22 जनवरी को रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें बहुत वीआईपीज़ को तो इनवाइट किया ही गया है। साथ में क्या आप जानते हैं कि लखनऊ से भी एक आचार्य को आमंत्रण आया है। इनका नाम है श्यामलेश कुमार तिवारी और ये लखनऊ विश्वविद्यालय में आचार्य हैं। आइए पूरी जानकारी आज आपको बताते हैं कि आखिर कौन है श्यामलेश तिवारी, जिनको आया है प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राच्य संस्कृति विभाग में सहायक आचार्य हूँ और यह आमंत्रण जब मुझे प्राप्त हुआ और मैं परम सम्मानित हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय के पास हम निवेदन लेकर गए थे कि मुझे अवकाश दिया जाए कि मुझे इस कार्य में जाना है, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। और वास्तव में यह लखनऊ विश्वविद्यालय एवं लखनऊ नगर के लिए यह बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि हम प्रत्यक्ष उस दिव्य भव्य नव्य और ऐतिहासिक जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है उसके हम सहभागी बनेंगे, प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। और उससे भी बड़ी एक प्रसन्नता है कि जिन श्री गुरु चरणों के निकट रहकर जो वेद स्वाध्याय शाखा अध्ययन हमने किया है, आज वह वहाँ पर जाकर कर्मकांड के माध्यम से प्रयोग करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। यह पूर्ण श्रेय अपने श्री गुरुजनों को, अपने पितरों को मैं समर्पित करना चाहता हूँ और साथ साथ हमारे कुलपति महोदय आचार्य प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर को और जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर आचार्य अरविंद अवस्थी महोदय, जो कि वर्तमान में उपकुलपति जी भी हैं, उनको भी मैं यह जो भाव है मैं उनके प्रति मैं समर्पित करना चाहता हूँ। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे अपनी भूमिका को थोड़ा और वहाँ बता दीजिए। जैसे आपको बताया होगा कि आपको कितने बजे पहुँचना है, क्या कुछ करना है, क्या जिम्मेदारी रहेगी। जी, उस पत्र में जो सूचना आई है, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय महोदय की, उसमें सूचना ये है कि 16 जनवरी 2024 से यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जो कि 22 को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 23 तक कार्यक्रम रहेगा। उसमें 15 तारीख के सायंकाल तक पहुंचने का आग्रह है। यद्यपि ये सारे कार्यक्रम कुछ अतिरिक्त मैं नहीं बताने वाला हूं, आप सबको ज्ञात है, भगवत कृपा से ये सूचनाएं जन जन तक पहुंच चुकी है। फिर भी जो 15 के सायंकाल हम पहुंचेंगे और 16 तारीख को सबसे पहले प्रायश्चित का कार्यक्रम है। प्रायश्चित से आशय ये है कि जो भी वहाँ आचार्य, जो भी वहाँ पे यजमान जो उस कर्म को करने वाले हैं, उस कर्म के अधिकार प्राप्ति निमित्त प्रायश्चित संकल्प होगा और प्रायश्चित संकल्प के पश्चात पुनः उस कर्म की तरफ आगे आगे बढ़ते जाएंगे। उसमें सारी सूचनाएं हैं पत्रकों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 क्या होना है। इस पूर्ण कार्यक्रम के जो एक सूचना है ही है, एक होता है कि वहाँ पहुंचकर देश काल परिस्थिति के अनुरूप कुछ कार्यक्रम बिल्कुल समय से, कुछ आगे कुछ पीछे, ऐसा वो स्वाभाविक जब ऑपरेशन के रूप में जब होगा तो वो होना स्वाभाविक है। और उस कार्यक्रम में हम सहभाग हो रहे हैं। यह हमारे विश्वविद्यालय और यह विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राचीन विभाग प्राच्य संस्कृति विभाग का सौभाग्य है। हमारे पूर्व के गुरुजनों का आशीर्वाद है कि हम इस विश्वविद्यालय से उस कार्यक्रम में प्रतिनिधि होकर जा रहे हैं। सर, यानी ये कह सकते हैं कि 16 तारीख से या 17 तारीख से जितने भी प्रोग्राम शुरू होंगे वो 23 तारीख तक आप उन सभी कर्मकांड कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। जी जी, पूर्ण रूप से 15 को ही सायंकाल पहुंचना है। कि श्यामलेश तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या एजुकेशन है? जी, मैं अभी तो 2001 से मैं लखनऊ निवासी ही हूँ। सामान्यतः जो मेरी मूल जो हम लोग का अध्ययन 2 प्रकार से होता है।
एक पारंपरिक अध्ययन और एक औपचारिक अध्ययन। तो पारंपरिक अध्ययन की जो मेरी गुरु परंपरा है, इसमें घराना गुरु परंपरा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा जो गुरु परंपरा है श्री श्रीमान गजानन गोडसे जी और रामकृष्ण गोडसे जी की परंपरा नासिक परंपरा है, जिसका शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा जिसको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से सारा ये प्रयोग होना है। वहाँ पर जो प्रयोग होना है ये शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा के माध्यम से, और पूज्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी भी इसी शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा के बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। और उनकी एक और विशेषता है कि वो पारंपरिक और अर्थ परंपरा, मतलब वेद में भी दो परंपरा है, जैसे संहिता, पद, क्रम। तो पद क्या है, जैसे हमने एक कोई मंत्र कहा इखे त्वोर जेत्वा, तो ये एक संहिता का एक मंत्र हो गया। पर इसका पद अलग अलग करना, इखे त्वा ऊर जे त्वा वा यवह स्थ, ऐसे कहकर जब शब्द को अलग अलग कर लेते हैं तो वो जो शब्द जो है पद बन जाता है, और पद से अर्थ करने में बड़ी सरलता होती है विद्यार्थियों के लिए। तो एक तो परंपरा हो गई कि संहिता, पद, क्रम, और एक अष्टविकृति होती है जिसको कहते हैं जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। तो ये सब करने की परंपरा है कि इसमें कोई भी इस ग्रंथ में बाहर से एक अनुस्वार बिंदी पाई भी प्रवेश नहीं करा सकता है। वो इतने प्रकार से बांध दिया गया है कि कुछ भी अगर कोई करेगा गलत, तुरंत पकड़ जाएगा। ये हमारे ऋषियों की ये विशिष्ट परंपरा रही है। तो ये एक पक्ष तो हो गया। दूसरा पक्ष हो गया कि संहिता ब्राह्मण मतलब जिस उसका अर्थ, वेद का जो अर्थ करने वाला जो ग्रंथ है वो ब्राह्मण है, उपनिषद है, आरण्यक है, और फिर गृह सूत्र है, श्रोत्र सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, धर्म सूत्र है, इत्यादि उसके अर्थ करने के ये ग्रंथ हैं। तो श्रद्धेय लक्ष्मीकांत दीक्षित जी वो मूल पाठ के और अर्थ पाठ के दोनों के ही उद्भट विद्वान हैं, और वह इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। तो इस विषय के अद्वितीय विद्वान हैं। तो मैं काशी में गुरु परंपरा से ही, इसी परंपरा से अध्ययन किया हूँ वेद का। और जो पारंपरिक जो ये अध्ययन होता है हाई स्कूल, इंटर, तो मैं उसका विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। मैंने पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने शास्त्री, जिसको आप लोग ग्रेजुएशन कहते हैं, स्नातक कहते हैं, वो किया। उसके पश्चात इसी लखनऊ विश्वविद्यालय से हमने स्नातक किया। और जिस विभाग में आप आज बैठी हैं और हमारा साक्षात्कार कर रही हैं, इसी विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि मैं शोध छात्र रहा और आज सहायक आचार्य के पद पर मैं गुरुओं के आशीर्वाद से मैं आसीन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये हमारे साथ थे श्यामलेश तिवारी जी, जिनको आमंत्रण आया है हमारी श्री जन्मभूमि जो है प्रभु श्री राम की अयोध्या से। और ख़ास बात यह है कि जो भी 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक कर्मकांड होंगे, पूजा पाठ होगा, सभी में ये शामिल होंगे, मुख्य भूमिका में भी रहेंगे। और क्योंकि लक्ष्मीकांत जी जो हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनके साथ तमाम जो भी होगा उस पूरे कार्यक्रम के ये साक्षी बनेंगे। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।